हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आगे हम आप लोग के लिए जावास्क्रिप्ट का एक और चैप्टर लेके दोस्तों इसमें हम लोग समझेंगे फॉर लूप। ओके, यानी कि यहाँ पे लूप का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर करना है और आपको क्लियर करना है लूप का कॉन्सेप्ट, ताकि आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रॉब्लम ना हो लूप में, है ना। तो ये जो लूप है वो आपको सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़नी है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको जावास्क्रिप्ट में ही पढ़ना है, आपको सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप चाहे तो इसको यहाँ पे अगर अच्छे से सीख लेते हैं दोस्तों, आपको आगे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है हमारा कहा जाएगा जावास्क्रिप्ट सब्जेक्ट में। इसी तरीके से आपको यहाँ पे फॉर लूप पहले पढ़ाया जाएगा, उसके बाद व्हाइल लूप, उसके बाद डू व्हाइल लूप, यानी तीनों लूप हम लोग पढ़ेंगे और उसका यूज समझेंगे कैसे किसका कब यूज करना है ना। यहाँ पे आ जाता हूँ मैं अपने VS कोड में सबसे पहले और एक नया पेज ले लूंगा। यहाँ पे कंट्रोल N करूंगा, कंट्रोल S करूंगा, डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव करूंगा। नाम दे देता हूँ मैं फॉर अंडरस्कोर लूप, है ना, फॉर लूप डॉट HTML। यानी कि इसको हमें एक्सटेंशन क्या देना है, HTML। HTML क्यों दिया मैंने, ये तो JS का पेज है, लेकिन हमें HTML के साथ ही इसको इंटीग्रेट करके सीखना है, ताकि हमें प्रोजेक्ट, जब हम लोग प्रोजेक्ट वाइज लर्निंग में जाए तो हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसको सीखने में, है ना। तो आपको कभी भी जावास्क्रिप्ट अगर सीखना हो दोस्तों, तो आपको HTML के साथ ही उसको सीखिए, HTML और CSS के साथ ही उसको सीखिए। दोस्तों यहाँ पे आपको बेसिक चीजें बताई जा रही है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक उसका यूज। आपको यहाँ पे कोई नोट्स नहीं मिलेगा, ना कोई थ्योरी मिलेगी, ठीक है। सिर्फ आपको उसका यूज समझना है और उसका स्ट्रक्चर समझना है और कैसे क्या करना है वो आपको ध्यान से समझना है। ओके, इसके बाद इसका जो यूज है, बहुत ज्यादा यूज है, वो प्रोजेक्ट में है। वो हम लोग जब प्रोजेक्ट वाइज लर्निंग पढ़ेंगे तो वहां पे आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आएगी दोस्तों, कि प्रोजेक्ट वाइज लर्निंग में हम लूप का कैसे यूज कर सकते हैं या कंडीशन का कैसे यूज करते हैं। थोड़ा थोड़ी टॉपिक में मैंने कंडीशन पढ़ाया है, इसी तरीके से थोड़े टॉपिक में ही लूप पढ़ाऊंगा। और आपको इसका जो मूल रूप है, मूल जो यूज है इसका, वो कहाँ पे समझ में आएगा, आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में समझ में आएगा दोस्तों। आपको यहाँ पे तीनों लूप सिर्फ थोड़े से शब्दों में बता दिया जाएगा। ओके, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, सबसे पहले आपको फॉर लूप बता देता हूँ। शिफ्ट के साथ नॉट इक्वल टू प्रेस करेंगे दोस्तों HTML5 का कंप्लीट स्ट्रक्चर लेने के लिए। यहाँ पे टाइटल में सबसे पहले चेंज करूंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर लूप। इस तरीके से मैंने फॉर लूप डिफाइन कर दिया। सबसे पहला काम आपको यहाँ पे जो करना है वो दोस्तों क्या है, स्क्रिप्ट टैग को इनेबल करना है। इस तरीके से आपको स्क्रिप्ट टैग को इनेबल कर लेना है दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर लूप, फॉर लूप, ठीक है। यानी कि जो हमारा ये आज का चैप्टर है वो फॉर लूप है, ठीक है। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना है, सबसे पहले आपको वेरिएबल बनाना है। अगर आप चाहें तो मतलब आप चाहें तो पहले से वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप इस तरीके से वेर आई लेके एक वेरिएबल बना लीजिए और i इक्वल टू 0। इस तरीके से आप पूरा डिफाइन करना पड़ेगा आपको, है ना। इससे बेटर होता है दोस्तों कि आप पहले ही एक वेरिएबल बना दें, ठीक है। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ। आई नाम का जरूरी नहीं कि आई ही आप बनाइए, आप कोई भी वेरिएबल बना लीजिए, लेकिन जो फेमस वेरिएबल होता है फॉर लूप के लिए वो आई ही मैक्सिमम लोग बनाते हैं, तो मैं यहाँ पे आई ही बना देता हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे JM के जो भी आपको बनाना है, जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे नम ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से, है ना, कुछ कुछ भी ले सकते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, सबसे पहले नम नम इक्वल टू 0, यानी कि जो लूप है हमारा वो कहाँ से चलेगा, 0 से चलेगा। कहाँ तक जाएगा, नम इज लेस देन, जो नंबर है यानी जो लूप है हमारा वो कहाँ तक जाएगा, लेस देन, कहाँ तक, लेस देन 20 लिखता हूँ इस तरीके से। और जो नम प्लस प्लस कर दूँ, यानी जो नम है उसको मैं प्लस प्लस कर दूंगा अगर, तो 0 से लेकर 19 तक। 20 तक क्यों नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे लेस देन लगा हुआ है ना। 19 20 अगर यहाँ पे आ जाएगा तो इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, तब यहाँ पे कंडीशन हमारी पास हो जाएगी, ठीक है। इसलिए 19 तक ही ये प्रिंट करेगा। अब हम इसको प्रिंट अगर करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करेंगे यहाँ पे, और इसको हम लोग प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, नम को, यानी जो नंबर है उसको हम लोग प्रिंट करेंगे, जिसमें लूप चल रहा है उसी को, है ना। कंट्रोल O करूंगा मैं, जो हमारा पेज है क्या है, वो मैं यहाँ पे फॉर लूप है उसको मैं ओपन विद गूगल क्रोम कर लूंगा। यहाँ पे इस तरीके से मैं यहाँ पे ओपन विद गूगल क्रोम कर लूंगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए सारे नंबर प्रिंट हो गए, लेकिन अगर आपको इनको ब्रेक करना है, यानी कि आप चाहते हैं एक लाइन में प्रिंट हो इस तरीके से वर्टिकली, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, BR टैग का यूज करना पड़ेगा। यानी जो नंबर है इसमें प्लस क्या कर दीजिए आप, BR टैग का यहाँ पे यूज कर लीजिए, BR, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक लगा दीजिए आप, तो ये एक क्या होगा, आप ये यहाँ पे देखिए ब्रेक हो गया ये। अगर आप चाहते हैं कि पूरा पूरा 20 तक लूप चले दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे आप बस आपको क्या करना है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लगाना है, यानी कि जो हमारा लूप है वो 0 से लेकर 20 तक चलना चाहिए, इसलिए यहाँ पे आप 20 लगाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि 1 से लूप चले तो यहाँ पे आप 0 ना लिख के क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लिखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 1 से आपका लूप चला गया, देखिए 0 नहीं आया। अगर आप चाहते हैं 10 से लूप चले तो यहाँ पे आप 1 की जगह 10 लिखेंगे, तो आपका लूप अब कहाँ से चलेगा, 10 से चलेगा, ये देखिए 10 से चला, है ना, 10 से लेकर 20 तक। इसी तरीके से आप 15 से अगर लूप चलाना चाहते हैं तो जहां से आपको लूप चलाना है वहां से आप लूप चला सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहें तो 100 तक लूप चला सकते हैं, जरूरी नहीं कि 20 तक ही चलाइए। आप यहाँ पे 200 लिखेंगे तो 200 तक इस पे
लूप चलेगा यहाँ पे देख लीजिए 200 तक कोई नंबर आपको मिलेगा। तो दोस्तों इसका प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आपको प्रोजेक्ट वाइज़ लर्निंग जब पढ़ाई जाएगी तो आपको इसका यूज़ समझना होगा। आपको इसका यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा और इसको समझ में भी आएगा। यहाँ पे आपको नॉर्मल यूज़ इसका बस इतना समझना है दोस्तों कि कैसे इसका स्ट्रक्चर है और इसमें कैसे कंडीशन लगाते हैं। सबसे पहला काम आपको इसमें 3 चीज़ होता है इसमें। 3 पैरामीटर होते हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहला जो पैरामीटर होता है उसमें हम लोग को ये डिफाइन करना होता है कि लूप हमारा कहाँ से चलेगा, है ना? और दूसरी जो पैरामीटर होती है उसमें हमें ये डिफाइन करना होता है दोस्तों कि कंडीशन कि वो लूप कहाँ तक जाएगा, है ना? जैसे यहाँ पे हमें कहाँ से चलेगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे 15 से चलेगा तो 15 से लेके कहाँ तक जाएगा वो हम लोग दूसरी कंडीशन में डिफाइन करते हैं, है ना? यहाँ पे नम इक्वल टू नम इज लेस देन इक्वल टू 2000। अगर आपको पूरा पूरा 200 तक अगर लूप चलाना तो यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, लेस देन इक्वल टू लगाएंगे, ठीक है? अगर नम प्लस प्लस, ठीक है, नम प्लस प्लस यानी कि जो नंबर है उसको इंक्रीमेंट कर देंगे वो नम प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये नंबर यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है इसलिए प्लस प्लस फॉर्मेट में, यानी 15 के बाद 16 17 इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में बढ़ेगा, है ना? और ये कहाँ तक जाके एंड होगा, 200 तक, यानी कि यहाँ पे देख लीजिए 200 तक एंड हुआ। आप चाहे तो यहाँ पे 10 तक, जहां तक आपको लूप चलाना हो दोस्तों वहां पर आप 100 तक अगर चलाना चाहते हैं तो इस तरीके से 100 लिखेंगे। 50 तक अगर चलाना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे। देख लीजिए 50 तक लूप चलेगा। अब आप यहाँ पे अगर चाहते हैं कि हमारा जो लूप है वो 45 से स्टार्ट हो तो यहाँ पे आप 45 लिखेंगे। तो देखिए 45 से लेकर 50 तक लूप चलेगा। इस तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है दोस्तों लूप की, और इससे रिलेटेड आपको कुछ करना है। मैं यहाँ पे छोटे से टॉपिक में इसको बता रहा हूँ, लेकिन आपको जब प्रोजेक्ट वाइज लर्निंग बताई जाएगी दोस्तों वहाँ पे आपको इसका बहुत बेहतर और बहुत ही अच्छा यूज समझाया जाएगा और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको इसको समझा दिया जाएगा। यहाँ पे आपको बस स्ट्रक्चर और इसमें कंडीशन कैसे लगाते हैं ये चीज पे ध्यान देनी है और 2-3 लूप करना है आपको, अपने तरफ से प्रैक्टिस करनी है। ओके दोस्तों, आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आएगा दोस्तों। अगर आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम हुई है दोस्तों आप हमें ईमेल करिए, जिनके पास हमारा नंबर है वो हमें कॉल भी कर सकते हैं। ओके, आप हमें ईमेल करेंगे तो दोस्तों आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। अगर आप यहाँ पे ईमेल पे रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ किसी वजह से दोस्तों तो आपको कमेंट करना है। कमेंट में मैं जरूर पढ़ता हूँ कमेंट सबके। आपको कमेंट 100% करना है, मैं आपको उसके रिप्लाई दूंगा और तुरंत मैं आपको गूगल मीट से कनेक्ट होके आपको किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी प्रोजेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों वहाँ पे हमें ईमेल करिए आप। मैं आप जरूरी नहीं कि आप हमारे सब्जेक्ट से या हमारे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो हमसे पूछिए, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं आपको कहीं से भी प्रॉब्लम हो रही है जरूर हमसे पूछिए, आपकी जरूर हेल्प करूंगा मैं। ओके, आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी